एक फौजी की पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल। बता दें कि प्रत्येक फौजी को उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है जब वो ड्यूटी के दौरान सोचता है कि इस बार छुट्टी मिलेगी तो जाऊंगा अपने परिवार में, अपने बीवी और बच्चों के साथ रहूंगा, समय व्यतीत करूंगा और साथ ही उनके सुख दुख में भागीदारी लूँगा। ऐसे में छुट्टी के लिए तमाम ख़यालात एक फ़ौजी के दिलो दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एक फ़ौजी ऐसा जो छुट्टी के दौरान अपने घर आता है और फिर शायद वह उसका आखिरी दिन था। उसके बाद ना तो वह कभी ड्यूटी पर जा सका और अब तो ना वह कभी अपने परिवार में भी रह सकता है। यानी कि उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम आप लोगों को पुनः एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाले हैं। बता दें कि झारखंड के गुमला पुलिस को एक सूचना मिलती है कि सर हमारे घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमारे ऊपर व हमारे पति के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है। मामले को संज्ञान में लेकर गुमला पुलिस तत्काल मौके वारदात पर पहुंचती है और उसके बाद घायल पति यानी कि घायल फौजी पति और उसकी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल रेफर कर देती है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। बता दें कि एसडीओपी मनीष चंद लाल व इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आर्मी जवान परना उराव व उसकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी के बीच अवैध संबंध के शक को लेकर बराबर विवाद होता रहता था। आए दिन इन दोनों के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। आर्मी जवान परना उराव दिल्ली में पोस्टेड था। कुछ दिन के बाद वह सेना से रिटायर्ड भी होने वाला था। इसके बाद परना उराव अपने घर में रहने का प्लान बना रहा था। इसी कारण बुद्धेश्वरी देवी अपने पति परना उराव को छोड़ना चाहती थी या फिर किसी प्रकार से उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। बता दें कि 11 जनवरी की रात को दोनों पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक हुई। इसके बाद बुद्धेश्वरी देवी ने लोहे की राड से अपने पति पर वार कर घायल कर दिया। परना उराव के सिर से बहुत खून निकलने लगा, जिसे देखकर बुद्धेश्वरी घबरा गई। बता दें कि मामला 11 जनवरी 2023 का है, जब गुमला पुलिस को सूचना मिलती है कि साहब हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हम पर व हमारे पति पर जानलेवा हमला किया है। मामले को संज्ञान में लेकर गुमला पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद घायल पति और उसकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी, जिसने कि फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी थी, दोनों को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर देती है इलाज के लिए। सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही पति परना उराव, जो कि आर्मी का जवान था और दिल्ली में पोस्टेड था, उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी होती है और फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी से तमाम अहम सवाल करती है। और बता दें कि जिस समय फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी अस्पताल में थी तो अंदर से काफ़ी डरी सहमी हुई थी। इसके बाद जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होती है और जैसे ही पूरा मामला प्रकाश में आता है, सबके होश उड़ जाते हैं। बता दें कि मामला कुछ ऐसा था कि परना उराव, जो कि झारखंड के गुमला थाना अंतर्गत खोराजाम टोली का रहने वाला था और वह आर्मी में
सेना का जवान था और दिल्ली में पोस्टेड था। वहीं बुद्धेश्वरी देवी, उसकी पत्नी, जो कि एक गृहिणी थी, घर पर रहती थी। होता क्या है कि परना उराव की यानी कि फौजी की पत्नी का एक विनय नाम के युवक से प्रेम संबंध चलता है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसको जानने के बाद परना उराव ने कई बार पत्नी को समझाया, मना किया, लेकिन उसके बावजूद उसके पीठ पीछे फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी और उसका प्रेमी विनय रंग रलिया मनाते रहे। इस बात को लेकर परना उराव काफ़ी तनाव में रहता था और कई बार उसने अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया और उसको मनाने का प्रयास किया कि जो वह कर रही है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कुछ ही दिन बचे थे जब परना उराव अपनी ड्यूटी से सेवानिवृत्त होने वाला था और उसने पूरी योजना बनाकर रखी थी कि अब जैसे ही मैं रिटायर्ड होऊंगा तो अपने गांव जाऊंगा और अपने परिवार में रहूंगा और किस तरह से रहना है, परिवार को किस तरह से संभालना है, कैसे, कई सारी योजना उसने बना रखी थी और बहुत जल्द वह सेना से रिटायर्ड होकर गांव आने वाला था। इसी बीच रिटायर्ड होने से पहले जब वह घर आता है और पति को घर आते देख पत्नी चौंक जाती है। इसके बाद पति पत्नी के बीच में कुछ बातें होती है जिसमें परना उराव अपनी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी को बताते हैं कि अब मैं बहुत जल्द रिटायर्ड होकर घर आ जाऊंगा और फिर हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। इस बात को जैसे ही फौजी की पत्नी यानी परना उराव की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी को पता चलता है कि अब वह रिटायर्ड होकर गांव आएंगे, तब वह इस बात को लेकर काफ़ी तनाव में हो जाती हैं। कि उनके यहाँ आ जाने के बाद तो हमारा और हमारे प्रेमी का संपर्क टूट जाएगा, जिसको लेकर वह काफ़ी परेशान होती है और अपने प्रेमी विनय से काफ़ी सलाह और मशविरा लेती है, करती है कि क्या किया जाए इसके बारे में। अगर वह सेवानिवृत्त होकर घर पर आ जाएगा तो इसके बाद तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे और इसके बाद हम लोग आपस में बैठ कर कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे। इस तरह की तमाम बातें जो आमतौर पर प्रेमियों की होती है, उन सारी बातों पर चर्चा करती है। फिर एक रात ऐसी आती है जब परना उराव और उसकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी अपने घर पर होते हैं, तब पहले से बनाई गई योजनाबद्ध तरीके से परना उराव की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी अपने पति पर राड से जानलेवा हमला कर देती है, जिसमें कि परना उराव काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और उसके बाद फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी ही गुमला थाने को फ़ोन कर सूचना देती है कि साहब हमारे घर पर चले आइए, कुछ अज्ञात बदमाशों ने हम पर जानलेवा हमला किया है। और बता दें कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी अपने प्रेमी विनय को बुलाती है, जिसमें कि वह योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के आने से पहले ही इस मामले को दूसरा रूप देने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और काफ़ी मशक्क़त करते हैं, जिसमें कि इसको नया मोड़ देने के लिए विनय और फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी घर के तमाम सामान जो होते हैं उनको बिखेर देते हैं, दरवाजे की कुंडी तोड़ देते हैं, जिससे कि पुलिस को यह लगे कि हाँ, कुछ अज्ञात बदमाशों ने इन पर जानलेवा हमला किया है। और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस जब पहुँचती है तो एक बार तो पुलिस भी हैरान हो जाती है जानकर
कि दरअसल ये सब हुआ कैसे, और फिर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, जिस तरह से इधर उधर सामान बिखरे हुए पड़े थे, तो एक मिनट के लिए पुलिस भी यह मानने के लिए जो है तैयार हो जाती है कि हो सकता है अज्ञात बदमाशों ने ही हमला किया है, या तो फिर लूटपाट के उद्देश्य से किया होगा, या फिर तमाम ऐसे बहाने होंगे जिसके चलते अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया होगा। लेकिन पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल फौजी परना उरांव को और उसकी पत्नी को उपचार के लिए सदर अस्पताल गुमला रिफ़र कर देती है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही फौजी यानी कि परना उरांव की मौत हो जाती है, और उसकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी, जिसने खुद घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए खुद से अपने आप को घायल किया था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस निरंतर तफ्तीश में लगी रहती है और मामले की छानबीन में गहनता से लगी रहती है, और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वह काफ़ी चौंका देने वाली होती है। मामला प्रकाश में आने के बाद लोग अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि दरअसल एक पत्नी ने अपने पति के प्रति ऐसा कैसे की होगी। फिर उसके बाद जब पूरी तरह से यह साबित हो जाता है कि फौजी की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की है, तब वह पूरी बात उगलने लगती है, और उसके बाद जो खुलासे होते हैं वो बेहद चौंका देने वाले होते हैं। खुलासे में पत्नी ने जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि हाँ, मेरा विनय नाम के युवक से प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें कि मेरे पति परना उरांव द्वारा बताया गया कि मैं बहुत जल्द रिटायर्ड होकर घर आने वाला हूँ, जिसके चलते मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी कि जैसे वो घर पर आ जाएंगे तो हमारा और हमारे प्रेमी का जो प्रेम संबंध है वो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग मिल नहीं पाएंगे, जिसके चलते वह अपने पति की कमाई संपत्ति को अर्जित करने के लिए और साथ ही अपने पति की पेंशन पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचती है कि हमारा पति भी रास्ते से हट जाए, और फिर उसकी जगह पर जो सरकारी सुविधाएं हमें मिले वो भी मिले, और हमारा प्रेमी भी हमें मिले, जिसके चलते वह यह सारा षड्यंत्र रचती है। यानी कि प्रेमी के लिए अपने पति की संपत्ति, शोहरत और तमाम वो ऐशो आराम पाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र फौजी की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी स्वयं रचती है। मामले का खुलासा होता है। उसके बाद पुलिस हत्या करने, हत्या की साजिश रचने और हत्या के साक्ष्य और सबूत मिटाने, साथ ही पुलिस को गुमराह करने के संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत बुद्धेश्वरी देवी को और उसके प्रेमी विनय को जेल भेज देती है। तो ये थी कहानी दोस्तों झारखंड के गुमला थाना अंतर्गत खीरा जाम टोली की। कहानी दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारी इस वीडियो को माताएं, बहनें या भाई लोग देख रहे हैं तो कम से कम वो जागरूक हों कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की यह खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।